Justice Yashwant Verma impeachment matter. 145 MPs have made the impeach judge plead to the Speaker. 145 MPs, including opposition MPs, have signed the impeachment motion. Congress, TDP, JDU, JDS, CPM MPs are included among the 145 MPs who have signed the motion to impeach Justice Yashwant Verma on this cash haul case. Remember, next the Parliament will have to probe the cash haul, but 145 MPs across party lines have signed this motion to impeach Justice Yashwant Verma. Himanshu continues to be with me on this story. Himanshu, 145 MPs across parties, the motion has been signed. What more do we know? Who all are involved? What is the consensus among parties? देखिए, बिल्कुल सरकार की एक कोशिश की यशवंत वर्मा के ऊपर जो इस तरीके की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई और उनके घर से जिस तरीके का कैश बरामद हुआ, उसके बाद जो है सभी दलों के सांसदों को एक साथ लेकर सरकार के जो पार्टी है उन्होंने 145 सांसदों के जो है हस्ताक्षर लिए और उसके बाद जो है आज रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में तमाम पार्टियों के सांसदों ने जो है ये प्रस्ताव स्पीकर को दिया है। अब देखना यह है कि स्पीकर इस पर कब कमेटी बनाएंगे, क्योंकि 3 महीने के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी जस्टिस यशवंत वर्मा पर, और उसके बाद जो रिमूवल का प्रोसेस है वो शुरू होगा। और यशवंत वर्मा को अगर उनके ऊपर वो उससे पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको या उनके किसी वकील को सदन में आकर अपनी बात को रखना होगा और उसके बाद वोटिंग होगी। और वोटिंग के अंदर यशवंत वर्मा के खिलाफ वोट पड़ते हैं बहुमत के साथ, तो यशवंत वर्मा का जो निलंबन है वो उस वक्त ही हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही ये प्रस्ताव जो है सभी पार्टियों के सांसदों के द्वारा लाया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं इस रिपोर्ट के खिलाफ, अब देखना यह है कि कब कमेटी बनेगी, क्योंकि 3 महीने के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो ये मानकर चला जा सकता है कि जो शीतकालीन सत्र होगा। हिमांशु, एक बात हम जरा अपने दर्शकों के लिए क्लियर कर दें, दैट this committee that has to be created by the Parliament will have to investigate this entire matter. The Parliament will vote after the committee gives its report after the investigation into the matter.